चलो प्रश्नावली 7.4 सवाल नंबर 5। आकृति 7.51 में पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कोण पी आर एस ग्रेटर देन कोण पी एस क्यू। इसमें दिया क्या है सवाल में कि पी आर बड़ा है पी क्यू से। ये है पी आर भुजा, ये है पी क्यू भुजा। पी आर बड़ा है पी क्यू से। इसमें दिया है पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। अब इसमें हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण पी एस आर ग्रेटर देन कोण पी एस क्यू। पी एस आर कौन सा कोण है? ये वाला कोण है। इसको हमको साबित करके दिखाना है पी एस क्यू ये वाला कोण से बड़ा। देखो सुविधा के लिए और सवाल में क्या दिया है कि कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। पी एस क्या करता है? कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि कोण पी को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो अगर हम ये दो बराबर कोण हुआ, अगर इसको अगर एक कोण एक है तो ये भी कोण एक हो जाएगा। अब सुविधा के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्येक कोण का नाम रख देते हैं। इसका नाम कर देते हैं एक, एक तो वहाँ कर दिए। इसका नाम करते हैं 2, इसका नाम करते हैं 3, इसका नाम करते हैं 4, इसका नाम करते हैं 5। तो हमको साबित करना है कोण पी एस आर है कोण 5। कोण 5 बड़ा है कोण 4 से। और सवाल में दिया है कि कोण 1 और कोण 1 ये वाला कोण आपस में बराबर है। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें रचना करने का कुछ जरूरत नहीं है। प्रमाण में देखो, सवाल में हमको दिया है क्योंकि पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। हम लोग क्या थ्योरम पढ़े हुए हैं कि किसी त्रिभुज में बड़े भुजा की सम्मुख कोण बड़ा होता है, बड़े भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो पी आर के सामने वाला कोण 2 है और पी क्यू के सामने वाला कोण 3 है। कोण 2 क्या होगा? कोण 3 से बड़ा होगा हमारा थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो कोण इसलिए कोण 2 बड़ा है कोण 3 से। इसको कर दो समीकरण 1। कोण 2 बड़ा कोण 3 से। अब इस समीकरण 1 के दोनों ओर क्या करते हैं? हम कोण 1 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 के दोनों ओर कोण 1 जोड़ने पर, कोण 1 जोड़ने पर इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? कि कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। सवाल में हमको दिया हुआ है कि ये कोण बराबर है, अंश उसका बराबर है। दोनों तरफ अगर किसी समीकरण के बराबर संख्या को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। तो 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? कोण 1 जोड़ कोण 2 ग्रेटर देन कोण 3, कोण 1 जोड़ कोण 3। इस तरह से बन जाएगा। इसको कर दो समीकरण 2। अब देखो, अब त्रिभुज पी एस क्यू में हम एक तरफ वाला त्रिभुज ले लिए पी एस क्यू में हम लोग क्या थ्योरम पढ़े हुए हैं? एक थ्योरम ऐसा भी पढ़े थे कि किसी त्रिभुज में बहिष्कोण की माप सम्मुख अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। 1 ये 2। कोण 5 क्या होगा? कोण 5 होगा कोण 1 और कोण 2 के बराबर, क्योंकि बाहर वाला कोण का जो माप होता है वो सामने वाले दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो यही चीज यहाँ होगा ना। पी एस क्यू त्रिभुज में कोण 1 प्लस 2, कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 5 के। इसको कर दो समीकरण 3। फिर त्रिभुज पी एस आर ले लो। पी एस आर में अब पी एस आर त्रिभुज को देखेंगे हम यहाँ इस तरह से। देखो ये हमारा पी एस आर त्रिभुज है, पी एस आर, और ये वाला कोण है। तो यहाँ कोण 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। ठीक, तो यहाँ ये बहिष्कोण है। इस बहिष्कोण का माप क्या होगा? सम्मुख दो अंतर कोणों के योग के बराबर। कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर कोण 4। तो कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर कोण 4। इसको कर दो समीकरण 4। अब देखो समीकरण 2 3 4 से, समीकरण 2 3 4 से क्या मिल रहा है? कोण 1 प्लस 2। कोण 1 प्लस 2 का वैल्यू क्या है? कोण 5। तो कोण 5 ग्रेटर देन कोण 1 प्लस 3। कोण 1 प्लस 3 का वैल्यू क्या है? कोण 4। और कोण 5 कौन सा कोण है हमारा?
कोण 5 देखोगे तो कोण PSR, कोण PSR ग्रेटर देन कोण 4 कौन सा कोण है? कोण PSQ, PSQ यही तो हमको लाना था प्रमाणित। चलो प्रश्नावली 7.4 सवाल नंबर 5। आकृति 7.5 में पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, सिद्ध कीजिए कोण पी आर एस ग्रेटर देन कोण पी एस क्यू। इसमें दिया क्या है सवाल में कि पी आर बड़ा है पी क्यू से, ये है पी आर भुजा, ये है पी क्यू भुजा, पी आर बड़ा है पी क्यू से। इसमें दिया है पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। अब इसमें हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण पी एस आर ग्रेटर देन कोण पी एस क्यू। पी एस आर कौन सा कोण है? ये वाला कोण है, इसको हमको साबित करके दिखाना है पी एस क्यू ये वाला कोण से बड़ा। देखो सुविधा के लिए और सवाल में क्या दिया है कि कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है, कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। पी एस क्या करता है? कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि कोण पी को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो अगर हम ये दो बराबर कोण हुआ, अगर इसको अगर एक कोण एक है तो ये भी कोण एक हो जाएगा। अब सुविधा के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्येक कोण का नाम रख देते हैं। इसका नाम कर देते हैं एक, एक तो वहाँ कर दिए, इसका नाम करते हैं 2, इसका नाम करते हैं 3, इसका नाम करते हैं 4, इसका नाम करते हैं 5। तो हमको साबित करना है कोण पी एस आर है कोण 5, कोण 5 बड़ा है कोण 4 से। और सवाल में दिया है कि कोण 1 और कोण 1 ये वाला कोण आपस में बराबर है। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें रचना उचना करने का कुछ जरूरत नहीं है। प्रमाण में देखो, सवाल में हमको दिया है क्योंकि पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, हम लोग क्या थ्योरम पढ़े हुए हैं कि किसी त्रिभुज में बड़े भुजा की सम्मुख कोण बड़ा होता है, बड़े भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो पी आर के सामने वाला कोण कोण 2 है और पी क्यू के सामने वाला कोण कोण 3 है। कोण 2 क्या होगा? कोण 3 से बड़ा होगा हमारा थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो कोण इसलिए कोण 2 बड़ा है कोण 3 से। इसको कर दो समीकरण 1। कोण 2 बड़ा कोण 3 से। अब इस समीकरण 1 के दोनों ओर क्या करते हैं? हम कोण 1 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 के दोनों ओर कोण 1 जोड़ने पर, कोण 1 जोड़ने पर इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? कि कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। सवाल में हमको दिया हुआ है कि ये कोण बराबर है, अंश उसका बराबर है। दोनों तरफ अगर किसी समीकरण के बराबर संख्या को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। तो 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? कोण 1 जोड़ कोण 2 ग्रेटर देन कोण 3, कोण 1 जोड़ कोण 3, इस तरह से बन जाएगा। इसको कर दो समीकरण 2। अब देखो, अब त्रिभुज पी एस क्यू में हम एक तरफ वाला त्रिभुज ले लिए पी एस क्यू में हम लोग क्या थ्योरम पढ़े हुए हैं? एक थ्योरम ऐसा भी पढ़े थे कि किसी त्रिभुज में बहिष्ठ कोण की माप सम्मुख अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। 1 ये 2। कोण 5 क्या होगा? कोण 5 होगा कोण 1 और कोण 2 के बराबर, क्योंकि बाहर वाला कोण का जो माप होता है वो सामने वाले 2 अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो यही चीज यहाँ होगा ना। पी एस क्यू त्रिभुज में कोण 1 प्लस 2, कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 5 के। इसको कर दो समीकरण 3। फिर त्रिभुज पी एस आर ले लो, पी एस आर में। अब पी एस आर त्रिभुज को देखेंगे हम यहाँ इस तरह से। देखो ये हमारा पी एस आर त्रिभुज है, पी एस आर, और ये वाला कोण है। तो यहाँ कोण 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। ठीक, तो यहाँ ये बहिष्ठ कोण है। इस बहिष्ठ कोण का माप क्या होगा? सम्मुख 2 अंतर कोणों के योग के बराबर। कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर कोण 4। तो कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर कोण 4। इसको कर दो समीकरण 4। अब देखो समीकरण 2, 3, 4 से
समीकरण 2, 3, 4 से क्या मिल रहा है, कोण 1 + 2, कोण 1 + 2 का वैल्यू क्या है, कोण 5, तो कोण 5 ग्रेटर देन कोण 1 + 3, कोण 1 + 3 का वैल्यू क्या है, कोण 4, और कोण 5 कौन सा कोण है हमारा, कोण 5 देखोगे तो कोण PSR, कोण PSR ग्रेटर देन कोण 4 कौन सा कोण है, कोण PSQ, PSQ यही तो हमको लाना था प्रमाणित।